तो आज की वीडियो में हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं Realme GT7 की, जो अराउंड 40,000 लॉन्च हुआ है। स्पेसिफिकेशन वाइज काफी स्ट्रॉन्ग कैमरा फोन है, बट इसके सैंपल्स कैसे हैं वो देखते हैं और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप 40,000 का बजट लेके चल रहे हो तो क्या आपको इस फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ फोटोग्राफर या कॉन्टेंट क्रिएटर, या आपको स्किप करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। तो पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो सोनी IMX 906 है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो एक कॉम्प्रोमाइज किया है इन्होंने, बट 50 मेगापिक्सल का 1/28 इंच का 2x टेलीफोटो कैमरा है। तो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है, उसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। बट अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ सोनी IMX 615 यूज किया गया जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इससे पहले कि मैं सैंपल्स की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जब आप Realme GT7 से फोटोज लेना स्टार्ट करोगे ना, आपको बेसिकली 2 कलर प्रोफाइल मिलेंगी। एक क्रिस्प है, एक वाइब्रेंट है। अब दोनों में फर्क क्या है आप यहाँ देख सकते हो। वाइब्रेंट ऑब्वियसली जैसे नाम है, थोड़े वाइब्रेंट, थोड़े सैचुरेटेड कलर्स देता है और साथ ही में आपको डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर मिलता है। क्रिस्प में क्या है कि कलर्स थोड़े से डिसैचुरेटेड रहेंगे, थोड़ा नेचुरल लुकिंग इमेज देता है। बट एक मेजर इशू है जो मुझे ओवर द सैंपल्स लगा, वो है कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज को लेके। क्रिस्प मोड में वीकर डायनामिक रेंज है, स्पेशली जब हम बैकलाइट में जितने हमने सैंपल्स लिए हैं, फोरग्राउंड बहुत डार्क हो जाता है और कई बार HDR इशू भी होता है जिस वजह से हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज हो जाती हैं। बट हमने मोस्ट ऑफ द सैंपल्स क्रिस्प मोड में ही लिए, बिकॉज वाइब्रेंट मोड में अगर आप यहाँ जितने भी आउटपुट देखोगे कलर्स बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। तो मुझे ना ऐसा लगा, अगर मैं अपना रिव्यू दूं, देखो वाइब्रेंट जो मोड है कहीं ना कहीं वो डायनामिक रेंज में बहुत इंप्रेसिव है। हाईलाइट शैडो सब कुछ एकदम बढ़िया है, डिटेल अच्छी है, बट कलर्स थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं, स्पेशली ग्रीन्स। वही अगर मैं क्रिस्प की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ज्यादा ही डिसैचुरेटेड हो जाते हैं, बट वहां पे डायनामिक रेंज का पंगा है। तो मुझे एक बैलेंस कहीं भी दोनों में एक बढ़िया मोड नहीं लगा। बट मैं ये बोलूंगा, अगर आप सीरियस फोटोग्राफर हो, आप क्रिस्प मोड में फोटो ले सकते हो और मोस्ट ऑफ द लाइटिंग सिचुएशन में आपको बढ़िया शार्पनेस, बढ़िया डिटेल, बढ़िया प्रोसेसिंग मिलेगी। एंड स्पेशली जो इसका ओवरऑल लुक आता है फोटो को निकल के, वो काफी सही आता है। मतलब एडिटिंग में भी आपको रेंज मिल जाती है। क्रिस्प मोड में हमने जितने भी फोटो लिए, ओवरऑल अच्छा आउटपुट है, बट वो डायनामिक रेंज की दिक्कत है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी। बाकी स्किन टोन भी इस मोड में काफी एक्यूरेट, काफी नेचुरल निकल के आती है। ना ही आपकी स्किन ज्यादा वार्म होगी, ना ही कूल होगी। तो मुझे ऑल ओवर प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि क्रिस्प एंड वाइब्रेंट दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स हैं, जहां पे मुझे एक ऐसा कोई बैलेंस एक मोड में स्पेसिफिकली ज्यादा बेटर नहीं लगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो मुझे लगता है 40,000 में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस प्राइस रेंज में टेक्निकली नहीं होना चाहिए, 12-13 मेगापिक्सल का होना चाहिए। बट एक चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी, वो अगर आप यहाँ सैंपल्स देखोगे, आउटपुट अच्छा है। मतलब पहली चीज़ जो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, वाइब्रेंट एंड क्रिस्प मोड यहाँ पे भी है, बट क्रिस्प मोड जो हमें 1x में थोड़ा डल लग रहा था, यहाँ पे बहुत सैचुरेटेड है। तो थोड़े सैचुरेटेड कलर्स हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट है। अगर आपको पसंद है तो शायद बेटर लगे। मुझे ग्रीन्स थोड़े से ज़्यादा पॉप होते हुए दिखे। उसके अलावा एक और चीज़, 16 mm का इसमें आपको आउटपुट मिलता है, जो मोस्ट ऑफ द फोन्स में 12 से 13 mm पे रहता है। तो अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा क्रॉप आपको मिलेगा, बट ओवरऑल कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फोटो शार्प है। हाँ, कई जगह पे ओवर शार्पनिंग वाला लुक आपको लगेगा, बट प्रोसेसिंग के मामले में मुझे वो ओवरकम करते हुए दिखी ये जो ब्रांड है, बिकॉज जहां रेजोल्यूशन कम है बट इन्होंने प्रोसेसिंग अच्छा कर दिया, जहां पे डायनामिक रेंज अच्छा है, स्किन टोन भी अच्छी निकल के आती है। अगर आप फेस वगैरह ज़्यादा शूट करोगे, बैकलाइट में बढ़िया प्रोसेस कर रहा है। बट ये एक दिक्कत रहेगी कि क्योंकि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो एजेस सॉफ्ट रहेंगे। तो टेक्निकली कैमरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा बेटर काम किया है। बट इस फोन का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, वो है 2x टेलीफोटो कैमरा, जिसके आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे तीनों कैमराज में से जो बेस्ट प्रोसेसिंग है वो 2x टेलीफोटो कैमरा की लगी। हाँ, ये एक चीज़ मैं अभी भी बोलूँगा, जो मैं वीवो के भी कई फ़ोन्स में बोलता हूँ, कि 2x मुझे टेलीफोटो का रेंज समझ नहीं आता। या तो आप 3x दो या फिर आप 5x दो। इस रेंज में 5x नहीं आता, बट 3x मेक सेंस। बट 2x एक ऐसा फोकल लेंथ है जो मुझे समझ नहीं आता कि 1x के बाद 2x इतना डिफरेंस आता नहीं है। एनीवेज 2x का अगर हम आउटपुट देखते हैं, मुझे शार्पनेस बहुत सही लगी, बहुत एप्ट कलर्स हैं, बहुत एप्ट डिटेल है, प्रोसेसिंग एकदम बढ़िया है। कलर्स तीनों में से बहुत सही प्रोसेसिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ओवर शार्पनिंग आउटपुट है, बहुत नेचुरल निकल के आता है। एंड इवन डायनामिक रेंज जितने भी हमने सैंपल्स लिए हैं, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगी। स्पेशली स्किन टोन्स, बिकॉज आप जब जूम करोगे बहुत बार हो सकता है आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज लोगे, बहुत बढ़िया स्किन टोन्स हैं। आई थिंक टेलीफोटो कैमरा इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है, जहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत देखने को
नहीं मिली। 5x का भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे ऑब्वियसली उसको थोड़ा क्रॉप करता है। यूजेबल फोटोज हैं, बट आई वुड से 5x इज समथिंग जो आप कैजुअल यूज में ले सकते हो। ठीक ठाक इमेजेस आपको निकल जाएंगी, मिल जाएंगी, स्पेशली अगर आप अच्छी लाइटिंग में शूट कर रहे हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो देखो आपको बेसिकली 1x एंड 2x दो मोड मिलते हैं, दोनों इसके डेडिकेटेड कैमरा हैं। अगर मैं 1x की बात करूं, पोर्ट्रेट मोड एक अच्छे डिस्टेंस से भी ये डिटेक्ट करके आपको एज डिटेक्शन बढ़िया दे देगा। टॉकिंग अबाउट एज डिटेक्शन, मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 फोटोज में थोड़ा इधर उधर का एरिया फोकस में आया है, बट प्राइस रेंज के हिसाब से इट इज डूइंग अ गुड जॉब। बोके बहुत नेचुरल है, बहुत फोन्स में थोड़ा आर्टिफिशियल बोके क्रिएट किया जाता है, बट देखने में कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। टॉकिंग अबाउट 2x मोड, आई थिंक वहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है रियलमी ने इस बार, बिकॉज एज डिटेक्शन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। एजेस कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि कटआउट वाला इफेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं। एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग भी बढ़िया है, डायनामिक रेंज बढ़िया दी है इन्होंने। हाँ, कलर्स थोड़े से पंची कई लोगों को लग सकते हैं, बट पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो दिक्कत नहीं है। बाकी ऑल ओवर टेक्सचर, डिटेल, क्लैरिटी, इवन स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया निकालता है। तो पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं हाई रेजोल्यूशन मोड पे 50 मेगापिक्सल पे। तो जैसे मैंने बताया कि 1x 2x दोनों 50 मेगापिक्सल के कैमरा हैं, तो दोनों में ही आप इस तरीके से हाई रेजोल्यूशन फोटोज कैप्चर कर सकते हो। डिटेल बढ़िया है, रेजोल्यूशन अच्छा है, कहीं भी मुझे ओवर शार्पनिंग देखने को नहीं मिली 50 मेगापिक्सल मोड में। इवन डायनामिक रेंज की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बढ़िया हाई रेज फोटोज दोनों कैमरा से निकाल सकते हो। अल्ट्रा वाइड में ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल है, तो वहाँ आपको हाई रेज मोड नहीं मिलेगा। बाकी सेल्फी की बात रही, यहाँ मैं आपको कुछ आउटपुट दिखा दूंगा। कुछ मैंने स्टैंडर्ड मोड में लिया है, और ये चीज़ अच्छा है कि आपको 0.8x और 1x दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। मोस्टली मैंने 0.8x में ही लिया है, बिकॉज वो वाइड सेल्फीज कैप्चर करता है, तो यूजफुल अगर आप ग्रुप फोटोज लेने वाले हो या सोलो सेल्फी भी ले रहे हो। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी आपको सेल्फी का आउटपुट मिलता है, वो भी वाइड एंगल में आपको ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप इस तरीके से वाइड एंगल में सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो। बाकी फोटो सेगमेंट में अब हम लास्ट आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे मुझे लो लाइट इस प्राइस के हिसाब से बहुत सही लगा। आई कैन इजीली से वन ऑफ द बेस्ट लो लाइट परफॉर्मिंग फोन्स। अगर आपका ज़्यादा शूटिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा लो लाइट में रहता है, बिकॉज 1x की फोटोज अगर मैं बात करूं बहुत शार्प हैं, डिटेल्स अच्छी हैं, हाईलाइट कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं हुई, नॉइस मुझे बहुत अच्छी कंट्रोल्ड लगी। और हाँ, ये है कि फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी हैं, वो एक चीज़ है कि शैडो थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, बट उसके अलावा लो लाइट में जितने भी हमने फोटो लिए हैं बहुत अमेजिंग आउटपुट आया है। हाँ, ये मैं बोलूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसका एवरेज है, बिकॉज वही 8 मेगापिक्सल है, तो लो लाइट में ही उसके असली आउटपुट का आपको पता लगता है। जहाँ पे फोटोज़ ओवर शार्पन दिखने लग जाती हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो आई वुड से बहुत एवरेज आउटपुट है। 2x कैमरा, देखो 2x कैमरा में क्या है, जितने सैम्पल्स आप देख रहे हो 10 में से 3-4 फोटोज़ में शेक आया है, बिकॉज वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फोटो ले रहे हो कुछ ज़्यादा ही आपको एक्स्ट्रा सेकंड्स तक स्टिल रहना पड़ेगा, बट जो फोटो शार्प आ रही हैं वो एक्चुअली बढ़िया है, डिटेल अच्छी हैं, प्रोसेसिंग वगैरह बढ़िया है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हल्का सा भी फ़ोन शेक होगा तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो में शेक आ सकता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब वीडियो की अगर हम बात करें, Realme GT7 में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है 8K रेजोल्यूशन 30 FPS पे है। इस प्राइस में 8K बहुत ही कम अवेलेबल होता है, अंडर 40,000। क्वालिटी कैसे आप देख सकते हो, आगे और भी हम थोड़े सैंपल आपको दिखाएंगे। आगे ऑडियो इंटरनल माइक से है, अभी लाइटिंग थोड़ा सा फ्लैट है, क्लाउडी सिचुएशन हो चुका है। एक बार इसके और सैंपल एक बार देखते हैं, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं वीडियो सेगमेंट पे, बिकॉज जब मैं इसका लॉन्च का वीडियो और पोस्टर्स देख रहा था, Realme ने बहुत ज़्यादा 4K 120 FPS को मार्केट किया था। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इसके अंदर 8K वीडियो भी है। सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा।
8K वीडियो विद स्टेबलाइजेशन 40,000 में एक बहुत इंप्रेसिव टेक्निकली स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट आउटपुट कैसा है वो आप यहाँ पे देख लो। स्टेबलाइजेशन बहुत सही है, जैसे 4K का स्टेबलाइजेशन है वैसे ही आपको 8K में मिलता है। तो आई थिंक अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है विद हाई रेजोल्यूशन, हाई FPS। टॉकिंग अबाउट FPS, आप 4K 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस तरीके से, स्लोमो अगर आप वीडियो कैप्चर करना चाहते हो। बट मोस्ट ऑफ द सैंपल जो हमने शूट किए वो 4K 60 FPS पे थे। अच्छा, अब अगर वीडियो की बात करें तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो 4K 30 FPS का है। ये बेस है 4K 30, ऑब्वियसली ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर मैं Realme की बात करूँ, Realme GT7 4K 60 भी है, 4K 120 FPS भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि ज़्यादा FPS का ऑप्शन है तो आप स्लोमो कर पाओगे। बाकी अगर आप लाइटिंग अभी देखोगे, थोड़ी फ्लैट लाइट है, थोड़ा क्लाउडी है, बट स्किन टोन कैसी आ रही है वो एक फ़र्क पता लग जाएगा। थोड़ा सा पास आ रहे हैं तो यूल गेट टू सी कि ऑब्वियसली मेन ऑडियो है, ये इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो आ रहा है। तो अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो बिना एक्सटर्नल माइक्रोफोन के, तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आपको फ़ोन से मिलता है। अब आउटपुट की अगर मैं बात करूं 4K 60 FPS में, पहली चीज़ आपको ब्लर बहुत बढ़िया मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी क्लोज शूट करोगे तो आपको बैकग्राउंड में ब्लर थोड़ा इजीली मिल जाता है, वो एक चीज़ अच्छी है, वीडियो देखने में थोड़ी बढ़िया लगती है। बाकी ऑल ओवर प्रोसेसिंग अच्छी है। एक शिकायत मुझे है जो मुझे नहीं पता अपडेट से सही होगी या नहीं होगी, वो है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे कलर्स बहुत डिसैचुरेटेड लगे। बिकॉज फोटोज़ में अब मुझे आदत हो गई थी थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देखने की, बट वीडियोस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसैचुरेटेड है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा वीडियो को एडिट करना पसंद करते हैं। बट अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ फोन थोड़े वाइब्रेंट कलर्स वीडियो में पसंद है तो ना आपको ऐसा कोई मोड मिलता है जो फोटो में मिलता है वाइब्रेंट वाला, एंड स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा भी आपकी वीडियो थोड़ी डल रहने वाली है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, इंप्रेसिव है प्राइस रेंज के हिसाब से। 4K 60 में आप जो फुटेज देख रहे हो वो बढ़िया स्टेबल फुटेज है। बाकी डायनामिक रेंज, प्रोसेसिंग सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ कलर्स वाली दिक्कत है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर हम बात करें तो अभी आप सैंपल देख रहे हो, अगेन वो लाइट कंडीशन थोड़ा बैलेंस है, थोड़ा इवन है, तो इतना कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको शायद ना पता लगे। बट स्किन टोन अल्ट्रा वाइड में कैसी है। दूसरा ये चीज़ है कि अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो Realme GT7 में आपको अल्ट्रा वाइड में 1080p 30 FPS मिलता है, जो इस बजट में जस्टिफाइड नहीं है, बहुत लो रेजोल्यूशन है। बाकी अल्ट्रा वाइड की अगर क्वालिटी की बात रहे, ऑडियो अगेन आप इंटरनल सुन रहे हो, सिमिलर टू 1x ही होना चाहिए। बाकी डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काम करता है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूं तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि आप अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p 30 FPS वीडियो कर सकते हो, नॉट इवन 60, बिकॉज आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो अगर आप वाइड एंगल से वीडियो शूट करते हो तो आप ये फ़ोन स्किप कर दो, बिकॉज 1080p का ऑनेस्टली 1080p वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। एक बार जब आप 1x में 4K या इवन 8K का आउटपुट देख लोगे तो वो एक बहुत एवरेज आउटपुट है, विच आई वुड से कि शायद ही आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं 2x कैमरा पे, जो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है। अच्छा, टेलीफोटो कैमरा जब आप यूज़ कर रहे हो तो Realme GT7 में 2x का ऑप्शन है ऑप्टिकल, जो 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करता है, विच इज़ वेरी गुड। बाकी Realme GT7 में जो आप ये टेलीफोटो फुटेज देख रहे हो, एक डिस्टेंस पे है, अराउंड 5 से 6 फीट हम डिस्टेंस पे हैं, 2x जूम है, तो वो एक क्वालिटी आपको पता लग जाएगी। बाकी ऑब्वियसली हमने और बहुत सिचुएशन में सैंपल लिए हैं, वो देख लेते हैं। बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि 4K 60 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो जूम करते हुए, आउटपुट अच्छा है, डिटेल बढ़िया है। हाँ, कलर्स थोड़े कूलर साइड में है एज कम्पेयर टू 1x, वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट उसके अलावा वीडियो हल्की सी ओवर एक्सपोज आती है, थोड़ी ज़्यादा ब्राइट साइड पे है, तो ये दो चीज़ें मुझे लगी, एक कूलर टोन, दूसरा हल्का सा ब्राइट वीडियो है। बट उसके अलावा प्रोसेसिंग में और कोई दिक्कत नहीं है, डायनामिक रेंज अच्छा कैप्चर करता है, डिटेल अच्छी है, फेस पे बढ़िया लाइट वगैरह कंट्रोल हो जाता है, स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया है। ठीक है, तो अभी ये फ्रंट वीडियो का सैंपल है, वाला आई एम वॉकिंग, तो मैं पाथ पे वॉक कर रहा हूँ। एक तो स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाएगा, बाकी लाइटिंग कैसी है, वही फ्लैट लाइटिंग है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वगैरह फेस पे दिखेगा नहीं। बट अगेन स्किन टोन का थोड़ा आइडिया लगेगा, क्लाउडी डे में कैसा आउटपुट आ रहा है। पीछे की तरफ थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, तो डायनामिक रेंज कैसा है, क्लाउड्स कितने ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। एंड हमेशा की तरह ऑडियो आप इंटरनल माइक्रोफोन से ही सुन रहे हो। पीछे थोड़े ग्रीन्स वगैरह हैं, तो वो सैचुरेशन लेवल का एक डिफरेंस। बाकी GT7 में ये मुझे चीज़ बढ़िया लगी, ये अभी 0.8x पे है, मैं इस तरीके से 1x पे भी जा सकता हूँ और 0.8x अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता हूँ। तो ये एक फ़र्क है कि GT में थोड़ा वाइड एंगल है, बाकी 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगेन वही फोटोज़ वाली चीज़ है, लो लाइट में ये फ़ोन एक्चुअली बहुत बढ़िया
बढ़िया परफॉर्म करता है। 1x की अगर मैं बात करूँ प्राइमरी कैमरा में, आप 8K का भी सैंपल देख सकते हो जो बढ़िया है, कहीं भी नॉइस उतना ईजिली ज़्यादा नहीं आता। इवन 4K की फुटेज भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया शार्प है, जिटर्स उतने नहीं देखने को मिलेंगे, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल ये बढ़िया कर रहा है, तो वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में रहेगी, और वो आप यहाँ देख सकते हो जो बिल्कुल भी मैं बोलूँगा यूजेबल नहीं है इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी कैमरा। एंड 2x, टॉकिंग अबाउट 2x कैमरा, यहाँ पे भी बढ़िया स्टेबल फुटेज आपको मिल जाती है, डिटेल अच्छी है। जूम करके अगर आप थोड़ा 4K में भी वीडियो लेना चाहते हो तो लो लाइट में बढ़िया आउटपुट ऑल ओवर आपको मिल जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग Realme GT7 का। अब देखो, अगर मैं समराइज करूं, मेरा मानना ये है अंडर 40,000 वेरी गुड। बहुत टाइम के बाद मैं बहुत ऐसे कम फ़ोन होते हैं जिनको यूज़ करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक फ़ोन है जिसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ ईजिली। दिस इज़ वन ऑफ दोज फोन्स। बस एक दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप स्किप करोगे। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वीडियो में आपको सिर्फ 1080p का रेजोल्यूशन देता है, वो एक चीज़ है। बाकी वीडियो में कलर्स थोड़े से फीके आपको मिलते हैं। फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे अब अपडेट से वो पॉसिबल है नहीं, मुझे नहीं पता। अगर Realme यहाँ पे एक और मोड दे दे कहीं ना कहीं, जो आपको क्रिस्प मोड मिलता है और वाइब्रेंट मिलता है, उसके बीच में एक नेचुरल मोड आ जाएगा ना, जहाँ पे डायनामिक रेंज का जो पंगा है क्रिस्प मोड में वो सही हो जाए, और वाइब्रेंट का जो ओवर सैचुरेशन है वो थोड़ा सा सही हो जाए, आई थिंक वो एकदम बढ़िया एक बैलेंस बन जाएगा। उसके अलावा बढ़िया फ़ोन है। आपकी क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके बताना। बाकी इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है वो आपको पता है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।